सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक स्पेरिकल मिरर हम देख रहे थे और स्पेरिकल मिरर में मैंने आपको स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं वो बताए थे, कॉन्केव कॉन्वेक्स। उसके बाद कॉमन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं स्पेरिकल मिरर्स में। उसके बाद फोकस ऑफ कॉन्केव, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। ओके, फोकस ऑफ कॉन्केव रियल फोकस होता है तो कॉन्वेक्स का वर्चुअल होता है। उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ा है मैंने, साइन कन्वेंशन में 6 रूल्स बताए आपको। ओके, उसके बाद रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो ये सब बिट हमने देखे। ओके, अब ये मम्मी माइक, ओके ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर ये हमने देखा। ओके, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। ओके, इसमें 5 प्रॉपर्टीज हमने देखे। अभी लास्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ओके, जस्ट 1 मिनट, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो सभी। ओके, तो देखिएगा आप, सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। तो अभी एग्जैक्टली हमें ऑब्जेक्ट को रखना है पोल और फोकस के बीच में। तो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ओके, दूसरा रे हम पास करने वाले पोल से, तो वो कुछ ऐसा जाएगा। अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये रेज आपको पीछे जाकर क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हुए नजर आते हैं और वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाता है कुछ ऐसे पॉइंट पर। ओके, तो ये हमारा इमेज रहेगा ऑब्जेक्ट का पोल और फोकस के बीच में रहेगा, मतलब पी एंड एफ, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। तो फिर पोजीशन ऑफ इमेज क्या आता है, बिहाइंड द मिरर। ओके, सिर्फ बिहाइंड कहना है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होता है, बिहाइंड द मिरर नेचर रहेगा इसका। अब इसका नेचर चेंज होगा। पहले पांचवी कंडीशन में देखिएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड था, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड था, सेम साइड था, इस वजह से उसे हम रियल एंड इन्वर्टेड कहते थे। पांचों कंडीशन में देखिएगा जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड आया था। अभी जो नेचर आएगा यहाँ पर, ओके, वो क्या आने वाला है, वर्चुअल। ओके, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। साइज इसका मैग्नीफाइड होगा और इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका एनलार्ज इमेज ऑकर होता है और यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक है, जब सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा तो एट द टाइम हम देखने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्केव के देखे हमने, वैसे कॉन्वेक्स मिरर के भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स से इमेज के, दो ही केस होते हैं इसके, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा अदर देन इन्फिनिटी। सॉरी, मैंने कॉन्केव मिरर ही ड्रॉ किया, कॉन्वेक्स देखना है हमें अब। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के दो ही कंडीशंस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी, पहला केस। तो इन्फिनिटी पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कुछ ऐसा लेते हैं और इसके नंबर ऑफ पैरेलल रेज हम ले सकते हैं। ओके, तो फिर ये क्या होता है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, दिस रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। तो ये रहेगा फोकस। ओके, फोकस से डाइवर्ज होते हुए हमें नजर आते हैं। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा फिर, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। ओके, क्योंकि पीछे जाकर फोकस पर कन्वर्ज हो रहे हैं। नेचर इसका क्या आएगा बताओ, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है लेकिन इमेज राइट हैंड साइड फॉर्म हो रहा है, इस वजह से नेचर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, राइट है। ओके, इसके बाद जो साइज रहेगा यहाँ पर, ये कैसा रहेगा, डिमिनिश रहेगा। ओके, साइज डिमिनिश आने वाला है, छोटा आने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा कॉन्वेक्स मिरर का, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर फॉर्म होता है, नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा और साइज डिमिनिश रहेगा। ओके, इसके बाद लास्ट केस इसका अदर देन इन्फिनिटी। अदर देन इन्फिनिटी हमें ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखना है, तो इस केस में क्या आएगा फिर देखिएगा, अदर देन इन्फिनिटी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता है। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से जा रहा है। दूसरा रे हमें पास करना है, अब फोकस पर इंसिडेंट करवा सकते हैं हम, या फिर कहाँ से लेना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम करते हैं। ठीक है, ये रहेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होता है तो उसी पाथ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे आएगा ये रे वैसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ये पोल है, इस कॉन्वेक्स मिरर का ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रहा है यहाँ पर, बिटवीन पी एंड एफ। ओके, यहाँ पर भी नेचर अगेन क्या आने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या आने वाला है यहाँ पर, डिमिनिश्ड। तो दोनों भी केस में देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर जो रहेगा वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ओके, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश ही इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, दूसरा इमेज वो फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इज इट ओके? तो यहाँ पर ये सभी कंडीशंस खत्म हो जाते हैं मिरर्स के, कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, कुछ दिक्कत अब यहाँ तक? तो मिरर का जितना भी ड्राइंग पार्ट है वो खत्म हो जाता है, इसके आगे जो पार्ट रहेगा तो इसके आगे के ज्यादातर पार्ट में हमें न्यूमेरिकल के साथ डील करना है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो एक एक करके देखते हैं हम। सीयर, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला हमें लगने वाला है और वो रहेगा फोकल लेंथ इज ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये फोकल लेंथ हमेशा r/2 आएगा। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ आएगा। इसके डेरिवेशन भी होते हैं लेकिन वो सिलेबस में करते बैठेंगे तो क्वांटिटी एग्जाम के लिए कुछ इतने इसेंशियल नहीं है, याद रखना हमेशा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन के पहले मिरर्स फॉर्मूला दिया है हमें, सेकंड फॉर्मूला मिरर्स फॉर्मूला क्या रहेगा, आप देखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ एंड v मतलब इमेज डिस्टेंस, याद रखिएगा। तो इस वाइज ये फॉर्मूला रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट आएगा मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन को हम m से इंडिकेट करते हैं। ओके, स्मॉल m से। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, या फिर अल्टरनेट फॉर्मूला होता है hi/ho। ओके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो कन्वेंशनल फॉर्मूले हैं, अभी तक आपने यूज किए होंगे, लेकिन और कुछ ट्रिक फॉर्मूलेज है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आएगा f/f-u, ये एडिशनल फॉर्मूले याद रखना। और दूसरा आएगा f-v डिवाइडेड बाय f। ओके, तो ऐसा ही फॉर्मूला आएगा। तो इतने फॉर्मूलेज हैं मैग्निफिकेशन के। ओके, और जो मैग्निफिकेशन हम देख रहे हैं इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। व्हाट वी कॉल इट एज अ लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, सपोज एक पर्सन भी अगर खड़ा है ना कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसे हम लाइन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, और ऐसे लाइन को हम लाइन का जो मैग्निफिकेशन रहेगा, चाहे इमेज इसका बड़ा फॉर्म हो या फिर छोटा फॉर्म हो, तो फिर इसके मैग्निफिकेशन को हम
लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, या फिर अनदर एक नेम है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, ट्रांसवर्स, लैटरल और लीनियर मैग्निफिकेशन सभी एक ही है। ओके, याद रखिएगा इसे। इसके बाद आप देखिएगा मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट, ये जो मैग्निफिकेशन यम का वैल्यू आने वाला है, ओके, इसका जो साइन है ना, ओके, मतलब मैग्निफिकेशन का जैसे ऐसा आ सकता है, मैग्निफिकेशन इज -3। ओके, तो याद रखना हमेशा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्नीफाइड रहेगा, image must be magnified. If magnitude of magnification is less than 1, then image is diminished. Okay, and if magnification is equal to 1, then image is of सेम साइज। ओके, मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे मैग्निफिकेशन प्लस हो माइनस हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड का, मैग्निफिकेशन का जो साइन है ना, वो इंडिकेट करता है कि इमेज का नेचर कैसा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इंडिकेट करेगा कि इमेज वर्चुअल है। ओके, इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल, एंड इफ magnification value is negative, then it indicates that image is real. Okay, real and inverted. तो ऐसा इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है, कुछ दिक्कत अब तो बताओ, अगर मैग्निफिकेशन -3 है तो इमेज कैसा रहेगा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगा बताओ। मैग्निफिकेशन -3 क्या इंडिकेट करेगा? सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू -3 क्या इंडिकेट करेगा? इमेज मैग्निफाइड है। ओके, मैग्निफाइड है, उसके बाद रियल है। ओके, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन के नंबर से हमें पूरा एनालिसिस हो जाता है कि इमेज का नेचर कैसा रहेगा, उसका साइज कैसा रहेगा। ये सब एनालिसिस हमें सिर्फ मैग्निफिकेशन के नंबर से मिलता है। अब मुझे इसका आंसर बताओ, मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू -0.3। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है बताओ। माइनस मतलब अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और साइज कैसा आएगा इसका बताओ। 0.3, और राइट आंसर है डिमिनिश्ड। ओके, क्योंकि 0.3 इज लेस देन 1 है। ओके, तो लेस देन 1 अगर रहा मैग्निफिकेशन तो इमेज डेफिनेटली डिमिनिश्ड आएगा। ओके, इज इट ओके? सो दिस इज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का आपको सिर्फ साइन और नंबर कंसिडर करना है। ओके, मैग्निफिकेशन मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे ना, तो इस पूरे नंबर को अगर आप कंसिडर करते हैं ना -3, तो आप बोलते कि ये -3 तो लेस देन 1 है, तो फिर तो डिमिनिश इमेज फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्निफिकेशन का साइज कंपेयर करते हो मैग्निफिकेशन के नंबर से, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं विदाउट साइन। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया यहाँ तक? अभी इसके बाद नेक्स्ट बिट है, और भी कुछ तरीके के मैग्निफिकेशंस होते हैं जो यहाँ पर हमें देखना है। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ओके, गिव द नेक्स्ट रीडिंग। सेकंड टाइप का मैग्निफिकेशन है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब कोई अगर रॉड हम रख देते हैं ना, सपोज कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर, इसके सामने अगर हम रॉड रख देते हैं ना, तो इसका जो इमेज है ना वो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे टाइप के मैग्निफिकेशन को कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ओके, मतलब इसका कुछ इनिशियल पोजीशन रहेगा ऑब्जेक्ट का, इनिशियल लोकेशन U1, फाइनल लोकेशन U2, इसे ऑब्जेक्ट कहने वाले हम। और इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सपोज यहाँ पर अगर फॉर्म होता है, तो फिर यहाँ पर V2 आएगा और यहाँ पर V1 आएगा। मतलब V1 V2 क्या रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ रॉड, एंड U1 U2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, मतलब वो मिरर में जो दिखने वाला ऑब्जेक्ट है वो U1 और U2 के बीच में होगा। ओके, और जो इमेज दिखाई देगा वो किस भी और किसके बीच में रहेगा, V1 और V2 के बीच में। तो ऐसा बीट रहेगा। ऐसे टाइप के मैग्निफिकेशन को लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और ये लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हम ml से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या रहेगा, v2 माइनस v1, ओके। दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ इमेज। और u2 माइनस u1 क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ रहेगा, u2 माइनस u1, ठीक है। तो ऐसा बिट रहेगा, इससे आप लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इजीली निकाल सकते हो, ओके। और ये रहा ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस का रहा तो इस फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर करना है, ओके। इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ देन एट द टाइम वी have to find answer by using this formula. But if object is very small, if object is small, okay, object अगर बहुत छोटा है तो फिर एट द टाइम हम ये केस यूज नहीं कर सकते, ओके, ऊपर वाला। तो फिर एट द टाइम हम क्या कर देते, फिर लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है ये हम माइनस डी वी बाय डी यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। मतलब डी बाई डी यू मतलब डेरिवेटिव लेना हमें इमेज डिस्टेंस का, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। तो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। v का डेरिवेटिव आता है 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस का, माइनस डी वी बाय क्या आने वाला है, डी यू, ओके। और सॉरी माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर आने वाला है। 1/v का डेरिवेटिव आता है माइनस 1/v स्क्वायर, ओके। माइनस डी वी बाय मतलब 1/x अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1/x स्क्वायर, ओके। तो जैसे 1/v रहा तो माइनस डी वी बाय वी स्क्वायर आएगा। वैसे u का क्या आएगा, माइनस डी यू बाय यू स्क्वायर आएगा, ओके। तो फिर इसे रीअरेंज करते हम तो माइनस डी वी बाय डी यू का जो आंसर है वो क्या आने वाला है, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आने वाला है, ओके। फाइनली वी गेट द आंसर एज माइनस डी वी बाय डी यू एज वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ओके। तो v बाई यू का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस डी वी बाई डी यू मतलब भी क्या रहेगा, v बाई यू होल स्क्वायर। और v बाई यू मतलब भी क्या है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आएगा। ये कब वैलिड है फॉर्मूला, जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा है, ओके। अदरवाइज आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, ओके। अब एक लास्ट टाइप का मैग्निफिकेशन है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन ये थर्ड टाइप का मैग्निफिकेशन रहेगा, ओके। और कैसे रहेगा अब देखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सामने 2 डायमेंशनल जिसका कुछ एरिया हो, ओके। तो फिर उसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर कुछ ऐसा है और उसका इमेज अगर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है, ओके। तो ऐसे मतलब उसका इमेज बड़ा दिखाई देगा आपको इस मिरर में, ओके। तो इस टाइप के मैग्निफिकेशन को कहा जाता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, या फिर इसे एरियल मैग्निफिकेशन भी हम कह सकते हैं, ओके। तो ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हम इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी एक लेटर से इंडिकेट करो, ओके। और इसे निकालने का फॉर्मूला मतलब एमएस से हम इंडिकेट करते हैं इसे, ओके। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन एमएस इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ इमेज। 2 डायमेंशनल शेप है इस वजह से इसका एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, ओके। अब देखिएगा इसका अगर जो विड्थ है वो इनिशियल विड्थ इसका w, ठीक है। ऑब्जेक्ट का विड्थ अगर w0 है तो इमेज का विड्थ क्या आएगा, wi, ओके। और ये विड्थ बढ़ने वाला है, लीनियरली इसका मैग्निफिकेशन होने वाला है, ओके। और ये अगर हाइट है ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम ho लेते हैं। तो इस हाइट ऑफ इमेज क्या आने वाला है, hi आने वाला है, ओके। तो hi और h0 में क्या रिलेशन है, hi मस्ट बी इक्वल टू m इंटू h0 आएगा। और wi मतलब विड्थ ऑफ इमेज मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन m टाइम्स विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हम नीचे पुट कर देते हैं। और ये hi बाय hi इंटू wi, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो एरिया ऑफ इमेज मिलेगा hi बाय hi इंटू wi डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट h0 इंटू w0। तो hi का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं m इंटू h0 ऊपर, और wi का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम m इंटू w0। नीचे क्या आएगा फिर h0 बाय w0, ओके। तो फिर ये h0 w0 गेट कैंसल
और यम इंटू यम, ये भी अगेन क्या आएगा फिर यम स्क्वायर। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के साथ इक्वल आता है। ओके, तो यहाँ पर ये सभी मैग्निफिकेशन और जितना भी स्फेरिकल मिरर का पढ़ाने वाला पार्ट है ये खत्म हो जाता है। आज के लेक्चर में हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इस टॉपिक के डिटेल में न्यूमेरिकल लेते हैं, स्टार्टिंग सिंपल से करेंगे और एंड हार्ड न्यूमेरिकल से कर लेंगे। ठीक है, सभी नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिएगा जरूर। ओके, आज हम यही स्टॉप करते हैं।